हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार। अब हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्ण उस भाषा की रीढ़ है। वर्ण किसे कहते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण का मतलब क्या है कि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है या जो इकाई है उसके टुकड़े ना हो सके। क्या ना हो सके? टुकड़े। तो उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण की परिभाषा जो हमने जानी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के ऊपर ही बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं या स्वर और व्यंजन में भेद क्या है। जो वर्ण के दो भाग आए हैं जिसमें स्वर और व्यंजन आया है, तो हम सबसे पहले स्वर पर ही चर्चा करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जो अबाध गति से बोली जाती है, यानी कि जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उसे स्वर कहते हैं। और जो स्वर है वह हमारी हिंदी में अ, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में 11 है। ये हमारे स्वरों के चिन्ह हैं जिन्हें हम स्वरों के नाम से जानते हैं। कि जब हमें से पूछा जाता है कि वर्ण कितने हैं तो हम बोलते हैं 11। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली ये पूछा जाता है कि हिंदी में वर्ण कितने हैं तो हिंदी में वर्णों की संख्या 10 रहती है, क्योंकि जो ये री है ये संस्कृत मात्रा है। जैसे मातृ, पितृ, कृपा आदि शब्द, यानी जो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत से आए शब्द हैं, उन्हीं के साथ ही इसका प्रयोग होता है। लेकिन अब हमने इसको हिंदी में जब पढ़ते हैं कि तो स्वरों की संख्या 11 है। अब हम स्वरों को जानने के बाद ये देखते हैं कि स्वरों के भेद कितने हैं। स्वरों के 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद। 3 भेद कौन से? नंबर 1 हर्षव स्वर। हर्षव स्वर को जानेंगे कि जिसका उच्चारण करते समय एक मात्रा का ही समय लगे। किसका समय लगे? एक मात्रा का। उन्हें हर्षव स्वर के नाम से जाना जाता है, जैसे अ, उ, ई। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे, यानी कि हर्षव स्वर से दुगुना समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, औ, ऐ, ए, ऐ। और तीसरा है प्लुत। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनमें हर्षव का उच्चारण करते समय जो 1 मात्रा का समय लगा था, इसे 3 गुना समय लगे, उसे हर्षव प्लुत स्वर कहते हैं। 3 गुना का मतलब जैसे ओम, यानी कि हम इसको कितना ही लंबा खींच सकते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? या तो ज्यादा खुशी में या ज्यादा दुख में। जैसे अ, तो इसको जितना हम सांस के साथ निकालेंगे, जितनी लंबी साउंड निकालेंगे, वो प्लुत स्वर में आता है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। वो हमने स्वरों के भेद पढ़े थे, जो हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये तीनों क्या थे? स्वरों के भेद थे। अब ये उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। अब हम उन भेदों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 अगर स्वर, नंबर 2
मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अगर स्वर के नाम से ही हमें पता चल गया कि अगला, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जिह्वा हमारे मुख के अगले भाग को छूती है, तो उसे अगर स्वर कहते हैं, जिसमें ई, आई, मध्य स्वर जिसमें जिह्वा हमारे मुख के बीच में स्पाट रहती है या बीच में से ऊपर की ओर उठती है, तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्च भाग ऊपर की ओर उठता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे अ, उ, औ, ओ, औ। ये हमारे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद हैं, और इन्हें स्वरों के बाद जो 2 वर्ण और आते हैं, अंग और अह, ये स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। जो न स्वर है न व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चों हमने स्वरों के बारे में जाना, ऐसे ही व्यंजन के बारे में भी जानते हैं कि वहां तक अंग और है तक हमने पूरा कर लिया था। अब उससे आगे आपने बुक में लिखा देखा भी होगा, यहाँ से शुरू होता है क, ख, घ, घ, अंग। इसको अड़ा भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण अंग है। च, छ, झ, झ, ञ, त, थ, ध, ध, अण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, अक्ष, तुर्य, अज्ञ। ये हमारी वर्णमाला के वर्ण हैं, जिसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि क से लेकर अज्ञ तक पढ़ते हैं। तो अब हम इनका ये समझते हैं कि उच्चारण कैसे होता है और इनको कैसे वर्गों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं हम क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन 5 भागों में बांटा है। और अब अगर आप कहीं लिखते हो कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसको ऐसे यहाँ तक याद रखो, कचट तप, कचट तप याद रखोगे तो ये अपना आप पूरी की पूरी आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनका जैसे स्वरों की तरह है, इनका भी उच्चारण स्थान देखेंगे और उच्चारण किन किन स्थानों से कैसे होता है। हम ये हमारा गला है, यहाँ से जब हमारी श्वास नली बाहर की तरफ हवा धकेलती है तो ध्वनि निकलती है। सबसे पहले ये होता है कंठ। कंठ से का मतलब है जब हम अंदर से आवाज आती है, हमारे अंदर गले के अंदर से आवाज आती है जिन वर्णों का उच्चारण में, तो उन्हें कंठ बोलते हैं। जैसे क, ख, घ, इसको छोड़ दो, कंठ। क्या पढ़ेंगे हम इसको? कंठ, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। हम इनका उच्चारण बोलते समय हम जब बोलते क, तो आप भी साथ साथ बोल के देखिए, गले के अंदर से आवाज आती है। फिर आगे आती है च, ट, त, प। ये होता है मूर्धा तालु, जो सॉफ्ट भाग हमारे मुंह के अंदर है। उसके बाद इसकी आवाज आती है च, छ, झ, झ। अब जो ट है, ये हमारे जो कठोर भाग मूर्धा है उसकी, उससे टच होती है हमारी जीवा, तो ट, ठ, ढ, ढ। ये त वर्ग। त वर्ग का मतलब कि जब हम दांतों से के जब हमारी जीवा टच करती है, यानी कि छूती है, तो त वर्ग आता है। यानी कि ये दंते हैं और ये है ओष्ठ है। बिल्कुल जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे होठ आपस में मिलते हैं, प, फ, भ, भ तक, जैसे हमने देखा है।
ये क्या क्या था? कंठ, ये तालव्य, ये मूर्धन्य, और ये क्या था? दंत्य, और ये हमारा क्या बच गया? ओष्ठ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम इनको ऐसे बांट सकते हैं। अभी हमने व्यंजनों के बारे में जाना और व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में जाना कि इनको बोला कैसे जाता है, कहाँ कहाँ से ध्वनियां निकलती है और इनको किस नाम से जाना जाता है। अब हम करते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के 4 भेद हैं। सबसे पहले है सपर्श व्यंजन, नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 है संयुक्त व्यंजन। सपर्श व्यंजन, जो नाम से ही हमें पता चलता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर मैं तक, यानी कि क से लेकर मैं तक, क्योंकि क का कंठ है, च का तालव्य, त का मूर्धन्य, त का दंत्य, प का ओष्ठ है। यानी कि जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे उच्चारण करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि आपकी जीवा जो है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श कर रही है, यानी कि छू रही है। तो इन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कौन से आगे? य, र, ल, व। अंतस्थ का मतलब क्या है कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से हवा का प्रेशर अंदर से आ रहा है। य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? श, 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 ह। क्योंकि जब हम इनका ऊष्म का मतलब भी गर्म होता है, यानी कि ऊष्मा पैदा करना। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो हमारे अंदर से वायु गर्म होकर निकलती है। श, 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 है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, जो नाम से ही पता चलता है कि जिसके जो अन्य वर्णों के सहारे या जोड़ से बने हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे अक्ष, तर्य, अज्ञ, क प्लस में स, क्या बन गया? अक्ष, त प्लस में र, तर्य, झ प्लस में य, झ, त श प्लस में र, यानी कि शर। क प्लस में स, अक्ष, त प्लस में र, तर्य, झ प्लस में य, ज्ञ, श प्लस में र, स्र। तो आज की इस वीडियो के तहत हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना, वर्णों के बारे में जाना। एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। आगे आता है कि वर्ण विचार या वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, जो अ, आ से लेकर हमने यहाँ तक पढ़े हैं, ये क्या है? वर्णमाला है। उसके बाद वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और व्यंजन के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मैं तक, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन श, श, स, है, संयुक्त व्यंजन अक्ष, तर्य, अज्ञ। धन्यवाद।